मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट, ईंट एवं ब्लॉक सहित पीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर अभी संपर्क करें। बाबा ब्रिक्स, गोकुलगांव रोड, खंडवा। दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हमने जो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, उनके नेतृत्व में हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे विकास कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोग हर जिले में आज सारे मंत्रीगण अपने प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ और आपके सहयोग से हम जनता के जानकारी में आपके माध्यम से हमारी सरकार पहुंच जाए। ये हम प्रयास करेंगे और आपका सहयोग उसमें अपेक्षित है। मेरे पास अभी ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21% लोग ट्राइबल है। मध्य प्रदेश के बजट जितना है उसका 21% बजट ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, और उस बजट को, उनके डेवलपमेंट को सामने रखते हुए, उनके डेवलपमेंट की योजना बनाते हुए हम अकेला विभाग हैं जो वित्त विभाग के बाद हर डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं, क्या कहीं डैम बन रहा है, कहीं पुलिया बन रही, पिलौटी बना रहा है, सिंचाई विभाग बना रहा है, तो हम फाइल बुलाते हैं, तुम अपना पैसा खर्च करो, मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन जिस जिले में, जिस डैम के लिए तुम पैसा खर्च कर रहे हो, जिस डैम से लाभान्वित हो रहे हैं, उसमें 21% आदिवासी अगर हैं तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो आप अपना जो बजट है उसमें खर्च करो। मैं वो लंबा नहीं जाना चाहता। मैंने कई डैम इसलिए कैंसिल कर दिए कि वहाँ पर आदिवासी नहीं थे, लेकिन बाकी लोगों को डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव आए थे। पर मेरा फर्ज है, जो मेरा पैसा है वो ट्राइबल एरिया में खर्च होना चाहिए। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि हम कैसे नियंत्रण करते हैं बजट पर। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि ट्राइबल का पैसा अगर खर्च होगा तो जो मापदंड है उसके बाद ही खर्च होगा। और इसलिए कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अमली जामा पहना देते हैं और जो मील का पत्थर साबित होती है। उसका दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको कि एक बच्ची हमारे पास आई कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस होती है 12 लाख रुपया साल, 4-5 साल का कोर्स होता है। 72,000 रुपया, 72 लाख रुपया एक आदिवासी बच्चे को लोन भी नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि मैं मंत्री था, बच्ची ट्राइबल थी, गरीब थी, हमने हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से बात करी और आज वो योजना हमने धरातल पे उतार दी। आज हजारों आदिवासी बच्चे और बच्चियां 72 लाख रुपए 5 साल में खर्च करके डॉक्टर बन रहे हैं। पूरा खर्चा ट्राइबल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार दे रही। एक योजना बताए, एक छोटी सी दूसरी योजना बना के मैं ये बात को समाप्त कर दूंगा, तो आपको लगेगा कि मैं अपना कह रहा हूँ। एक हम लोग काम कैसे करते हैं, हमारा विभाग, एक बेटी आई, नाम मैं बोल रहा हूँ, बैतूल जिले की, माता पिता मजदूर थे, बोले सर मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ती हूँ और मेरे ज़रूरत की सामान के लिए मैं 600 रुपये महीने में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो मेरी अटेंडेंस कम हो गई। अब अटेंडेंस कम हो गई तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मेरा साल ख़राब हो गया, मैं घर वापस नहीं जाऊँगी, मैं आत्महत्या करूँगी। मुझे किसी ने बताया कि बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं, वो कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आई। रोने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने माता पिता को बुलाया, बताया। उस लड़की ने मुझे बोले मंत्री जी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारा खाने का पैसा भी आप दो, हमारे पढ़ाई का पैसा भी आप दो, हमारे रहने का पैसा भी आप दो,
और हमको जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ है जिसके लिए हम 600 रुपये महीने में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसके लिए भी आप पैसा दो, बोल के चली गई। लेकिन आज आप देख सकते हो ये खेड़ी में ITI खोला है, ST SC बच्चों को खाना फ्री, रहना फ्री और 1000 रुपया पॉकेट मनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, खेड़ी में मिलता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्राइबल को SC को रहना फ्री, खाना फ्री और कपड़े फ्री। आइए महापौर जी का स्वागत है। और 1000 रुपये पॉकेट मनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। हमने योजनाओं को धरातल पर उतारा। एक बच्चे ने कह दिया विजय शाह तो बड़े परिवार का आदमी, इसका बेटा लंदन में पढ़ता, तो कौन सी बात है इसमें, क्या बात? क्या गरीब आदिवासी का बच्चा लंदन में पढ़ सकता है? वही बात चुभी और आज योजना बनाई और आज कई बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। आपको चाहिए तो मैं लिस्ट दे दूँगा। ये सिर्फ ये चीज़ मैंने इसलिए बताई, हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पर ख़त्म करते हैं। अनेक उदाहरण हैं। और ट्राइबल डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो जहाँ खड़ा हो जाता है लाइन वहाँ से लगती है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम है। 25,000 करोड़ रुपया इसी साल हमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 25,000 करोड़ रुपया वो दिया है मध्य प्रदेश में शहरिया, बेगा और भारिया। ये वो जनजातियाँ हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही, ख़त्म हो रही। उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए वो 25,000 करोड़ रुपया आया है। वो हम बाद भी किसी दिन आपको बताएंगे। अब हम उनकी बटालियन बना रहे हैं। कल ही मैंने विचार किया कि जैसे पहले भील बटालियन हुआ करती थी, सिख बटालियन हुआ करती थी, अब भविष्य में मध्य प्रदेश में ट्राइबल PTG बटालियन होगी। उसके लिए पूरी कार्य योजना बनाकर मैं मुख्यमंत्री को पेश करने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ट्राइबल बटालियन अपने स्वरूप में 1 साल में आ जाएगी। तो ऐसे अनेक चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और अभी डेवलपमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, केवल जो शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ही नहीं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हॉस्टल में जगह नहीं, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, तहसील लेवल का हो, वो बोलते हैं हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों को अगर वो खालवा और हरसूद में मकान किराए के लेकर के 2 बच्चे रहना चाहते हैं तो मेरी गवर्नमेंट, मेरा विभाग 1 कमरे के 2,000 रुपये किराया देगा। अगर 2 बच्चे वो आदिवासी हैं और जिला मुख्यालय में मतलब खंडवा में रहना चाहते हैं तो 1250 एक बच्चे का, 2 बच्चे का 2,500 रुपया। अगर वो 2 बच्चे आदिवासी हैं और इंदौर में जाकर मकान किराए के लेकर रहना चाहते हैं तो उनको मैं 4,000 रुपये कमरे के दूंगा। ये शिष्यवृत्ति छात्रवृत्ति के अलावा होगा। ये ऐसी अनेक चीज़ें हैं। और किसी दिन हम सिर्फ विस्तार से ट्राइबल को लेके बैठेंगे तब आपको, ये तो मैंने इसलिए बताया कि हमारा डिपार्टमेंट वो है जो कुछ भी कहीं से भी कर सकता है। और आने वाले समय में आखिरी चीज़, हम 89 हमारे ट्राइबल ब्लॉक हैं। 89 ट्राइबल ब्लॉक में हमारे आदिवासी बच्चे जो PMT, PSC, IAS की तैयारी में दिल्ली जाते, उधार लाते, ज़मीन बेचते, पढ़ते, अब 1 साल के अंदर ट्राइबल डिपार्टमेंट, मोहन सरकार 89 ब्लॉक में उनको IAS, PSC की कोचिंग उनके घर बैठ करके शुरू करने वाली है। ई-लाइब्रेरी के माध्यम से ये दृष्टि, सृष्टि, विजन, बड़े बड़े जो लोग हैं, चाणक्य है और भी जो, इनसे हम टाई अप करने वाले हैं। और ब्लॉक लेवल पर हम आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग की शिक्षा देंगे। 18 ई-लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी 18 लाख की है, सिर्फ खालवा ब्लॉक में बनके तैयार हो गई है। हम 15 अगस्त तक उसकी तैयारी कर देंगे। और 89 ट्राइबल ब्लॉक में हम लोग 1 साल के अंदर उन बच्चों के भविष्य के लिए नया काम शुरू कर देंगे। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम की फ़ीस में होते हैं, ये मैं आपको बंटवा रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम की फ़ीस से लेकर के जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको जानकारी में मिली जाएंगी। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट, इसलिए ज़्यादा बात मैं डिपार्टमेंट की कह रहा हूँ। कन्या शिक्षा परिसर, कन्या शिक्षा परिसर ये वो चीज़ थी 6वीं से लेके 12वीं तक
जस्ट लाइक और जो सेंट्रल स्कूल होते हैं तुम्हारे कौन से हैं पंजाना में, जवाहर नवोदय, उसी का छोटा बहन। 3 खोली है हमने, 50-50 करोड़ की एक। 6वीं से लेकर के 12वीं तक की 550 बेटियां वहीं रहती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं पढ़ती हैं। मास्टर भी वहीं रहते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं खिलाते हैं, वहीं पढ़ाते हैं। अब ये कन्या शिक्षा परिसर खालवा में 3 है। पूरे मध्य प्रदेश के हम 89 ट्राइबल ब्लॉक में 1 साल में खोल दूंगा, तो हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए एक नई चीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ अभी हम 100 करोड़ के आसपास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और लेके आ रहे हैं, जो हरसूद क्षेत्र में खुलेगा और सारी सुविधाएं रहेगी। 100 करोड़ के आसपास उसका बजट है और 20 करोड़ के आसपास उसका हर साल का खर्चा है। ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां हम आने वाले 10-20 साल बाद ओलंपिक में बच्चे भेज सके, वो मध्य प्रदेश में इंदौर में है, भोपाल में है साइंस सेंटर, हरियाणा पंजाब में तो आई है, ग्वालियर में है। इस लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम सेल्दा में खोलने जा रहे हैं, हरसूद में, और वहाँ पे फिर एक CM राइज भी खोलेंगे। बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हमने रेडियो वनडे चालू किया था, अब हम भविष्य में 1 साल के अंदर हमारा ट्राइबल चैनल चालू करें। 89 ब्लॉक में फिर से हम रेडियो चालू करेंगे। वो रेडियो हमारा 15 किलोमीटर का था, अब हमारा रेडियो 50 किलोमीटर का आने वाला है, ताकि रेडियो के माध्यम से हम परिचय। कई हमारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी नहीं जानते, तो किसी योजना के बारे में बात करनी है, 2 बहनें बात करेगी रेडियो पे, उसको कोरकू भाषा में, गोंडी भाषा में कन्वर्ट करके हम रेडियो के माध्यम से प्रचारित करेंगे। और पिछले बार भी हमने 5000 रेडियो बांटे थे, अभी हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे खेल के लिए, पढ़ाई के लिए, टीचिंग के लिए, PSC की कोचिंग के लिए, उनके समग्र विकास के लिए जो भी योजना होगा उसमें हम कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जो योजनाओं के माध्यम से, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ ताकि लंबा चौड़ा आपको लिखना ना पड़े, ये सारी चीज़ें जो PTG की मैं बात कर रहा था, यानी विशेष पिछड़ी जनजाति, उसमें हमने नियम बना दिए हैं कि अगर 10वीं पास लड़का लड़की है और विलुप्त होती जनजाति का है तो उसको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश की 4th श्रेणी और 3य श्रेणी में हम डायरेक्ट उसको नौकरी दे सकते हैं। गुना जहाँ सेरिया जाति के लोग होते हैं, जबलपुर जहाँ भारिया जाति के होते हैं, बेगा जाति के होते हैं, इंदौर में, वहाँ हमने एकलव्य स्कूल खोले हैं इनके PTG के। और अगर माता पिता बच्चों को छोड़ने आते, लेने आते, तो उसका भी हम उनको पैसा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिला करके इनके विकास और डेवलपमेंट के लिए। अभी आपने देखा होगा कि हरसूद की ही मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हरसूद का हूँ। खालवा में हमने 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन 10 साल में सिंचित कराई, 1 लाख हेक्टेयर। तो इससे 3 फसल होगी तो डेवलपमेंट होगा कि हो। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो मैं सरकार को मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए कहीं कोई कमी नहीं करी है। पहले से हमारा बजट बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार का 21% बजट मैं डिसाइड करता हूँ। दूसरे डिपार्टमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई साहब रोड के लिए पैसे चाहिए, सिंचाई के लिए पैसे चाहिए, और जब मैं देखता हूँ कि 21% नहीं है तो मैं मना भी कर देता हूँ। मुझे आज तक किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से ये नहीं आया कि अगर विजय शाह ने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिपार्टमेंट छोटा है, लेकिन जनता के लिए, गरीब के लिए कल्याणकारी डिपार्टमेंट है और उसकी जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। इसके साथ साथ पिछले समय से जब हमारे मोहन सरकार आई, जो डेवलपमेंट हुए हैं वो हम सब आपको दे रहे हैं। हम लोग बस चलाने वाले हैं, आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, देखा ही होगा। खालवा के अंदर ये पहला आदिवासी ब्लॉक है जहाँ मेरे पास 6 बसें आके तैयार खड़ी। केवल बच्चियाँ डीजल डालेंगी और गाड़ी से काले जाएंगे, ये कहीं नहीं है। बसें आ गई। और ये क्यों हुई कि 2 बच्चियों एक गांव में मैं गया, बच्चियों ने कहा कि सर जगह नहीं होती, बस में बैठते हैं तो धक्के मारते आगे पीछे वाले, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी।
हमने पढ़ाई छोड़ दी कि बस में भीड़ होती है, बच्चे धक्के मारते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाई मत छोड़ो, हम बस देंगे, आप केवल डीजल डालो। तो ऐसा नहीं होता है क्या? लेकिन ऐसा हो रहा है। और 15 अगस्त तक हमारी 4 बसें, 2 खालवा कॉलेज और 2 हरसूद कॉलेज में केवल डीजल पेटी चलेंगी। मैं समझता हूँ इससे अच्छा डेवलपमेंट का उदाहरण दूसरा आपको देखने सुनने में नहीं मिलेगा। और बाकी आज भी ऐसे बुला लो, जो उल्लेखनीय उपलब्धि हमारे मुख्यमंत्री के हैं मैं आपको लिखित में दूंगा। आपको जो लगता है कि जो ठीक किया हमने, तो आशा करते हैं कि वो जरूर आपके अखबार के माध्यम से हमारी सरकार का आप आईना हो, वो ठीक से स्थान मिले और कम से कम 20 सेंटीमीटर और 2 कॉलम 3 कॉलम में वो आए। नहीं तो मतलब ही नहीं, 5 सेंटीमीटर एक कॉलम में दे दोगे। मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट, ईंट एवं ब्लॉक सहित पीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर अभी संपर्क करें। बाबा ब्रिक्स, गोकुलगांव रोड, खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।